Okay. So now we need to understand the open spaces. More open space in the north, wealth, happy women and children. ठीक है. अगर आप किसी के पास अगर नॉर्थ है बट नॉर्थ नहीं है, वो तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. आपको ऐसा घर लेना ही नहीं चाहिए जहाँ पर नॉर्थ नहीं है, बिकॉज नॉर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन. अगर आपको नॉर्थ का गेट मिल रहा है तो आपको मेक श्योर करना है, स्पेशली इफ इट्स अ बंगलो, इफ इट इज बिल्डिंग ऑन द प्लॉट, देन तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका नॉर्थ का जो गेट है काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए. वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर की चीजों का यूज करें, जैसे कि आप ग्रीन एवेंचुरीन का यूज कर सकते हैं. आप वहां पर मिरर का यूज कर सकते हैं. अगर बड़ा है तो कोई जरूरत नहीं है मिरर की, बट अगर छोटा है देन यू कैन यूज अ मिरर. आपको मेक श्योर करना है कि नॉर्थ में लाइट आए, या तो अगर आपका बंगलो है तो कहीं ना कहीं आप उसको ओपन रखो, और अगर आपका बंगलो नहीं है, लेट्स से कि डार्कनेस है वहां पर, तो यू विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल स्पॉटलाइट ऑल्सो यू कैन ब्रिंग द लाइट. ओके. तो आप आर्टिफिशियली भी वहां पर स्पॉटलाइट के थ्रू वहां पर लाइट ला सकते हो. तो इससे क्या होगा, वेल्थ आएगी, हैप्पी वुमेन्स रहती है और चिल्ड्रन भी खुश रहते हैं. सो नॉर्थ इज अ मेजर एंड द बेस्ट एंट्री गेट. क्लियर है. आप उसके पास ग्रीन एवेंचुरीन रख सकते हो. उसके पास आपको मेक श्योर करना है कि आपका अगर नॉर्थ की एंट्री है तो आपको वहां पर पानी का एक अच्छे से जार रखकर उसके अंदर फ्लावर्स डालने चाहिए. ग्रीनरी जितनी ज्यादा आप नॉर्थ में रखोगे उतना ज्यादा अच्छा है. तो ओके. मैम नॉर्थ में प्लांट्स भी हम जैसे एंट्री गेट पे वहां हाँ, बट प्लांट्स नॉट हैवी प्लांट्स, नॉट हैवी प्लांट्स. नॉर्थ आप हैवी नहीं कर सकते. मैम जैसे जितना वो ज्यादा ग्रीनरी रखोगे उतना ज्यादा अच्छा है. जैसे मैम वो हमारे गेट के बाहर जैसे जो बाउंड्री है वहां पर भी हमने प्लांट्स लगाए, वो भी हैवी नहीं होने चाहिए. हाँ, बहुत हैवी नहीं रखने चाहिए आपको प्लांट, बट या ग्रीनरी होनी चाहिए. मैम जैसे वो जैसे प्लांट्स बड़ा की भी वाला. कैटेगरीज है ना, बहुत सारे प्लांट्स आपके वाटर कंज्यूम करके बहुत हैवी कर देते हैं उस पे. हाँ. तो आपको लाइटर प्लांट्स लगाने हैं, बट मोर अबाउट द ग्रीनरी. क्लियर है. यस. ग्रीन एवेंचुरीन आपका अगर हम बात करें तो अगर अगर आप अपना बंगलो बना रहे हो तो आप वहां पर ग्रीन एवेंचुरीन, बहुत सारे लोग तो पन्ना भी डलवाते हैं अपने नॉर्थ में. तो आप नीचे जेम स्टोन्स भी, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, तो आप आपका जो आप जेम स्टोन से भी आप आगे जाकर उसको प्रोफेशनल में पढ़ोगे कि आप जेम स्टोन से भी उसकी एनर्जीज को बैलेंस करते हो. जैसे कि नॉर्थ इज कनेक्टेड टू ग्रीन एवेंचुरीन. ग्रीन एवेंचुरीन का मरकरी से कनेक्शन है, इसका पैसे से कनेक्शन है. मरकरी इज कनेक्टेड टू द मनी. तो आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो आपका अगर नॉर्थ का गेट है, और तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्थ के गेट पर अच्छे से आप पन्ना डाल सकते हो, ग्रीन एवेंचुरीन डाल सकते हो, उसको और ज्यादा प्रीशियस, जैसे कि आप अपने बॉडी पर पहनते हो जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स, इज इट, टू इनहांस योर लक. द सेम वे अपनी अपनी घर को भी इनहांस करने के लिए आप वहां पर ग्रीन एवेंचुरीन या फिर पन्ना भी डाल सकते हो. लॉट ऑफ पीपल हैव अ बजट एंड दे पुट पन्ना ऑल्सो. मैम क्लियर. पन्ना क्या होता है वैसे, महंगा पन्ना होता जेमस्टोन होता है मरकरी, जो कि आपके बिजनेस को इंक्रीज करता है, आपके पैसे को इंक्रीज करता है. ठीक है? है. मैम जो एमरल्ड होता है पन्ना. हाँ जी. अच्छा अच्छा. क्लियर. ऐसा भी कर सकते हो जैसे कि आप जेमस्टोन पहनते हो. अब एक जेमस्टोन की एक जो 3-4 साल के बाद आपको जेमस्टोन चेंज करना पड़ता है. एवरी 3-4 years यू हैव टू अपग्रेड योर जेमस्टोन, बिकॉज जेमस्टोन जैसे कि आप रेगुलरली पहन रहे हो तो नेगेटिव एनर्जीज को ऑब्जॉर्व करता है. रुद्राक्षा के साथ ऐसा नहीं है, रुद्राक्षा आपका लाइफ टाइम एक ही रहता है. बट व्हेन इट कम्स टू द जेमस्टोन तो आपको एवरी जेमस्टोन नीड टू बी चेंज आफ्टर 3 to 4 years. ओके. तो आप अपना पुराना वाला जेमस्टोन को फेंकोगे तो नहीं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है. तो अगर आपके पास अपने पुराने जेमस्टोन्स कलेक्टेड है तो आप डायरेक्शंस के बेसिस पर अपने घर पर भी डाल सकते हो. अच्छा. पर क्लियर है. मैम वो तो ओनर का भी चार्ट देखना पड़ता है, और या फिर ऐसे कि रैंडमली अगर वी आपको कैन डू. नॉर्थ का गेट मिला है तो आप पन्ना डाल सकते हो. आपको नॉर्थ अच्छा. की एंट्री कोई एवं ही तो नहीं मिल गई होगी, कुछ तो किस्मत का अच्छा होएगा तभी नॉर्थ की यस. एंट्री मिल गई उसे. क्लियर है. ओके. हाँ, अगर नॉर्थ की एंट्री नहीं है तब आप नहीं डाल सकते हो, बट अगर आपकी नॉर्थ की एंट्री है तो फिर आप ग्रीन एवेंचुरीन, मर्करी से कनेक्टेड ग्रीन एवेंचुरीन डाल सकते हो, आप पन्ना डाल सकते हो, टू मेक इट, टू गिव मोर पावर टू दैट एरिया. आपने उसको और ज्यादा स्थिर कर दिया, इसको हम बोलते हैं. आपने उस पोजीशन को, अब आपको नॉर्थ में अपना आप लॉकर रख सकते हो, पैसे रख सकते हो, आपका गेट है नॉर्थ में तो आप नहीं रख सकते हो, इज इट. तो आप मैम उसको जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स के थ्रू आप पावर दे सकते सो मैम इट वर्क्स फॉर एवरी फैमिली मेंबर देन. हो. हाँ, इट विल वर्क फॉर एवरी फैमिली मेंबर्स. नॉर्थ की एंट्री है ना. ओके. हम्म. एक किसी ओनर को नॉर्थ की एंट्री मिली है, दैट मीन्स कि बंदा किस्मत वाला है ना. अच्छा. ओके. ठीक है. लेस ओपन स्पेस इन द नॉर्थ, लॉस ऑफ वेल्थ, वुमेन सफर एंड द लीगल इश्यूज.
क्लियर है? तो जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ओपन स्पेस होना चाहिए नॉर्थ को, आपको नॉर्थ को और ज्यादा एनहांस करना है, उसको और ज्यादा बड़ा करना है। आप मिरर के थ्रू बड़ा कर सकते हो, आप उसमें जेमस्टोन्स डालकर बड़ा कर सकते हो, आप उसमें ग्रीन एवेंचुरिन डालकर बड़ा कर सकते हो, आप ग्रीन कलर का फ्रेम लगाकर उसको बड़ा कर सकते हो, अपना गेट ग्रीन कलर का कर सकते हो। इसके थ्रू आप अपने नॉर्थ को बड़ा कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपका नॉर्थ में अगर लेस स्पेस है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? लॉस ऑफ वेल्थ, वुमेन सफर एंड लीगल इश्यूज। सो व्हेन यू गॉट द मैपिंग ऑफ द घर, जब भी आपको किसी के घर की मैपिंग मिली, ठीक है, यस जैसे कि मैंने मैम। आपको ये मैपिंग दिखाई, आपको घर की मैपिंग मिली, आप घर को देखते ही आप समझ सकते हो, आप इस घर को देखते ही आप समझ सकते हो कि बंदे की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। एंड यस देन मैम। विदाउट दे टेलिंग देम यू कैन गेट बैक टू देम एंड टेल देम that this is a problem you are facing in your life, and that person will say yes, I am facing these all problems, and then you will help them to rectify these problems so that things can start working in their favor. Clear? Okay. मैम इसके हाउस में विमेन की हेल्थ में और विमेन को बहुत इश्यूज आ रहे होंगे ना मैम? हाँ जी, अगर रेक्टिफाई नहीं किया होगा, रेक्टिफाइड किया होगा तो ये सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। Less open space in the north, loss of wealth, women suffer and the legal issues will be there. So these all symptoms आपको साइंस पता होने चाहिए कि अगर ये डायरेक्शन में है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर इस डायरेक्शन में बहुत सारे लोगों को नेम फेम नहीं मिलती है, बहुत सारे लोगों को डी फेम मिलती है, बहुत सारे लोगों के जनरेशन आगे नहीं बढ़ती है, लड़का नहीं होता है या फिर चिल्ड्रन नहीं होते हैं, सो उसमें भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन के इश्यूज होते हैं। मैम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होता है? हाँ जी। नॉर्थ एंट्रेंस, जैसे आपने जिनका घर दिखाया तो उनका क्योंकि नॉर्थ का नहीं है इतना, मतलब कवर्ड या एंट्रेंस है। नॉर्थ का एंट्रेंस मिला है, बट नॉर्थ का एंट्रेंस उसको छोटा मिला है, उसको सिर्फ गेट का ही एंट्रेंस मिला है। मैम उनके भी जैसे बेबी बॉय होने में इश्यूज हो सकते हैं, हम कह सकते हैं ऐसा? डिपेंडिंग कि उन्होंने कोई रेमेडीज की है कि नहीं की है। अगर उन्होंने नॉर्थ के लिए रेमेडीज कर ली है तो जनरेशन आगे बढ़ेगी। वैसे जनरेशन आगे बढ़ती है नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ से आपके पास पैसा आता है, चिल्ड्रन आपके नॉर्थ ईस्ट से होता है। क्लियर है? हाँ। अभी आपको नॉर्थ डायरेक्शन क्लियर हो गया, किस तरीके से आप एनहांस कर सकते हो नॉर्थ डायरेक्शन। अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन की एंट्री मिल जाती है तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगेन मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये मैप आपको दिखाने का पर्पस मेरा ये था कि आप ये भी देख सकते हो कि नॉर्थ के अंदर भी कितने गेट्स हैं। यस समझ रहे हो आप? एनी इज इट? तो अब यस आपको कौन सा लेना है? आपको सबसे बेस्ट जो आपको मैपिंग में आएगा वो आएगा N4 एंड N5। क्लियर है? तभी आपको मैपिंग, जिस भी घर का आप वास्तु करेंगे, मेक श्योर कि आप उसकी मैपिंग करवा रहे हो। बिकॉज अगर मैपिंग आपने नहीं कराई, हो सकता है आपने अंदाजे से नॉर्थ से ही लिया, पर हो सकता है आपको N6 N7 में आप उसका गेट डाल दो, तो अब क्या होगा? घर पे रहने वाले लोगों को हेल्थ और इम्यूनिटी से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स आए। क्लियर है? यस मैम। हाँ। अब हमें समझना है व्हाट एग्जैक्टली इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट को हम बोलते हैं सुप्रीम गॉड। अगर एक घर में नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है या फिर नॉर्थ ईस्ट नहीं है या फिर नॉर्थ ईस्ट खराब है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान की कृपा नहीं है उनके घर पर। बोल सकते हैं, यस मैम। बिकॉज इट इज रूल्ड बाय द ईश्वर एंड इट इज अ सुप्रीम गॉड। नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन आपके भगवान की दिशा है एंड इट इज रूल्ड बाय द गॉड। अब नॉर्थ ईस्ट आपसे किससे किससे लिंक्ड होता है? लिंक्ड विद द चिल्ड्रन। क्या उस घर में जनरेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अच्छा, अब चिल्ड्रन की यहाँ पर बात हो रही है। अब ये शास्त्र उस टाइम लिखे गए थे तो इसकी बात होती है कि क्या मेल चाइल्ड घर में होगा कि नहीं होगा। यस बिकॉज शास्त्रों के अकॉर्डिंग एनीवेज हम ये डिफरेंस नहीं करते लड़का या लड़की में, बट ये शास्त्र आपको पता है कब के लिखे हुए, तो वो जनरेशन को बढ़ने में वहां पर स्पेसिफाई किया गया सन चाइल्ड। मैंने यहाँ पर चिल्ड्रन कर दिया, बट एक्चुअली यहाँ पर सन। ठीक है? क्लियर है? यस मैम। या yes ma'am. एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, नॉलेज में प्रॉब्लम आएगी, इथिक्स में प्रॉब्लम आएगी, फैमिली हेड एंड मेल। सन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है किसका? सन का डायरेक्शन है। सन आपको क्या देता है? सन आपकी जनरेशन को आगे बढ़ाता है। यस yes क्लियर है? ma'am. आपको एजुकेशन देता है, आपको yes संस्कार देता है, इंटीग्रिटी देता है। अगर लेट से किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट नहीं है या कटा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि उसके अंदर संस्कार की कमी होगी, यस मैम। डिग्निटी बच्चे की भी कमी नहीं, होगी, इंटीग्रिटी मेल की चाइल्ड कमी भी होगी, नहीं। इथिक्स की कमी होगी। yes हेड भी, मेल हेड भी मतलब कंट्रोल मतलब नहीं होगा कोई भी। एग्जैक्टली अब वहां पर कौन सफर करेंगे? नॉर्थ ईस्ट इज कनेक्टेड टू द मेस्कुलिन एनर्जी, तो कौन सफर करेंगी? मेल। मैं मेल। मेल। नॉर्थ अगर आपका कटा हुआ है तो काय की एनर्जीज है? फेमिनाइन एनर्जी।
यस क्लियर है? यस मैम। समझ में आ गया? तो आपको इसको इंटरकनेक्ट करना है विदाउट लर्निंग, मतलब इसको आप समझो, इसको आप याद मत करो, ठीक है? balances opposite the southwest, balances opposite the southwest needs purity, lightness and care. आपको मेक श्योर करना है कि आपका नॉर्थ ईस्ट में आपकी प्योरिटी होनी चाहिए, लाइटनेस होनी चाहिए और केयर होनी चाहिए। साउथ वेस्ट आपका भारी होना चाहिए, यस क्लियर है? तो आपको मेक श्योर करना है आपका नॉर्थ ईस्ट है, लेट्स से आपका नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं है, लॉट ऑफ हाई पॉसिबिलिटी है, कभी कभी किसी का नॉर्थ ईस्ट उनकी बालकनी भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट उनकी बालकनी हो सकता है, यस मैम। क्लियर है? यस मैम अब आपको क्या करना है कि यूजुअली आपने लेट्स से बहुत सारे लोग क्या करते हैं बालकनी में बर्ड्स को खिलाते हैं। अब आपकी हाँ नॉर्थ ईस्ट की बालकनी है, ठीक है, आप बर्ड्स को खिला रहे हो, अब बर्ड्स जब खाने आ रही है, बर्ड्स जब आती है तो गंदगी भी होती है, ऑफ द फेदर छोड़ जाती है, इज इट? आर यू गेटिंग इट? अब क्यों बोला यस गया है कि अपने घर में बर्ड्स को नहीं खिलाना? उसका डर्टी कर देंगी। क्या गंदगी करते हैं, गंदगी करने से निगेटिविटी आती है, आपके घर में जितनी ज्यादा गंदगी होगी, जितनी ज्यादा निगेटिविटी होगी, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, यस मैम। क्लियर है? आपके यस मैम यहाँ बर्ड्स आएंगी, वो खाएंगी, गंदगी करेंगी, तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएंगी? राहु केतु एंड शनि से कनेक्टेड। मैम अगर बर्ड्स को खाना देते हैं तो कौन सा प्लैनेट होता है वो, मैं भूल गई। अगर आप बर्ड्स को खाना देते हो तो सबसे पहले तो आप अपना मर्करी को इम्प्रूव करते हो, मर्क्यूरी था। मेकिंग बर्ड्स फ्री इज कनेक्टेड टू मर्करी। साथ में आप अपने कार्मिक प्लैनेट को, जैसे कि आप क्रोस को फीड करते हो तो कहीं ना कहीं अपने शनि को बैलेंस करते हो, आप इन सबको फीड करते हो, आप अपने राहु को भी बैलेंस करते हो। पर मैम अब वो आप क्या खिलाते हो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्लैनेट बैलेंस कर रहे हो। अच्छा मैम ऐसे भी होता है क्या खिला रहे हैं? हाँ जी, क्लियर है? मैम दो बिल्ली है मेरी बिल्डिंग में, दे आज तक नहीं आए थे इन दिस 2 months, बट कल दैट वन ऑरेंज बिल्ली शी ही केम, 2 बार आई और बहुत भूख लगी थी, कंटिन्यूस वो मियाओ मियाओ मतलब गेट के बाहर बैठ के कर रही थी, तो मैंने आई वॉज हैविंग द पाव इन माई हैंड, तो मैंने उसको थोड़े से वो खा के चली गई, वापस दोपहर को आई, वापस मैंने वही दिया, खा के चली गई, मतलब अभी तक नहीं आई थी बट कल 2 बार आई ऐसे। ठीक है, वो आपकी सो अच्छी बात है, आपके प्लैनेट्स को बैलेंस कर रहे हैं, अच्छा। क्लियर? हाँ जी। ओ- अभी आपको समझ में आ गया कि हाउ इट इज कनेक्टेड। तो नॉर्थ ईस्ट नहीं, अगर आपने किसी के घर में गए, आपके पास मैपिंग आ गई, आप समझ जाना कि इथिक्स की मिसिंग है, क्लियर है? आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब आपका नॉर्थ ईस्ट में लेट्स से बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है बहुत सारे लोगों को नॉर्थ ईस्ट की बालकनी मिल गई। यूजुअली लोग अपनी बालकनी को इतना साफ नहीं रखते हैं, डिपेंडिंग, बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, सही बात है ना? दे इग्नोर दैट। बालकनी में कभी कभार आप कचरा रख देते हो, अपनी वॉशिंग मशीन रख देते हो, स्पेशली इन अपार्टमेंट्स रखते हैं, आपके कपड़े सूख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, होता है ऐसा? हाँ मैम। अब यस अगर मैम वॉशिंग मशीन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हो, लेट्स से आपकी आपकी नॉर्थ ईस्ट में बालकनी है और आपने नॉर्थ ईस्ट में अपनी वॉशिंग मशीन रख ली, अब वॉशिंग मशीन क्या करती है आपके नॉर्थ ड्रेनेज। ईस्ट के जो एट्रीब्यूट्स है, नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट्स क्या? चिल्ड्रन, एजुकेशन, नॉलेज, एथिक्स एंड द मेल पर्सन। अब आपको प्रॉब्लम क्या आएगी? वो वॉशिंग मशीन आपके नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट्स को खत्म कर देगी। यस समझ में आ रहा है आपको? अब आप ये वाला मैप देखो, गो बैक टू दिस मैप। अब आप देखो नॉर्थ ईस्ट में इनका क्या आ रहा है? इनका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है बाथरूम, तो इनकी सब एट्रीब्यूट्स खत्म। पॉट आ रहा है मैम एग्जैक्ट। अब इनका पॉट आ गया, पॉट के पास एक बालकनी लिखी हुई है, बी है, बालकनी लिखा है वहां पर। वो दिखा हाँ जी, उसमें लिखा होगा, आप उसको जूम आउट करो तो उसमें बालकनी लिखा हुआ है। तो अब वॉशरूम और बालकनी में इनका नॉर्थ ईस्ट है, तो इनको मेक श्योर करना चाहिए कि इनको ये वॉशरूम नहीं यूज करना चाहिए, यहाँ से पॉट रिमूव कर या तो सिर्फ इसको नहाने का यूज करें, अगर वो नहीं रिमूव कर सकते डोंट यूज, यस। बट मेक श्योर करना है कि नॉर्थ ईस्ट वाली बालकनी और ये वॉशरूम क्लीन होना चाहिए। टॉयलेट तो होनी नहीं चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। मैम इनको एक्सट्रीम विमेन को हेल्थ की इशू आई थी मैम। हाँ जी, इनको हेल्थ इश्यूज आई थी, अब इनको ये नॉर्थ ईस्ट वाला वॉशरूम नहीं यूज करना चाहिए, क्लियर है? हाँ हेल्थ मैम इश्यूज आया क्योंकि था इंडिया क्योंकि वुमेन। मैम बहुत बहुत लोगों का मैम मैंने नॉर्थ ईस्ट वॉशरूम सुना है और मदर को कैंसर हो गया,
और डिटेक्ट Yes. नहीं कर पा रहे, क्या उसका सोल्यूशन? मैंने बहुत जनों का उसका सोल्यूशन ये है कि आप बाथिंग रूम बना सकते हो, बट यू नीड टू रिमूव इट. Clear? They approached me when they were actually facing health related problem. हम्म, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है या फिर नॉर्थ ईस्ट है और आप नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से नहीं लग रहे हो, दैट मीन्स दैट यू आर वॉशिंग ऑफ दैट एट्रीब्यूट ऑफ दैट डायरेक्शन. कॉन्सेप्ट इज क्लियर? सो क्यों हमें बालकनी में आपको देख कर खिलाना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, आपको ये ग्राउंड लेवल पर सब कुछ पता होना चाहिए. जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपकी अगर बालकनी है, आप यू कैन पुट वेस्ट देयर. आप चाहे उसको खाली रखो, उसको सफाई रखो, लेकिन क्लियर है? समझ में आ गया? yes, हाँ जी. अब आप यहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्ट देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट की बालकनी इनकी ये आ रही है. क्लियर है? हाँ यस मैम. तो इनको इस तरीके से हाउ दे नीड टू कीप द सफाई. सो नीड्स प्योरिटी, लाइटनेस एंड केयर. अब आपको इस पर्टिकुलर एरिया में आपको प्योरिटी भी चाहिए, लाइटनेस भी चाहिए, केयर भी चाहिए, बिकॉज यहाँ से आपके घर में ईश्वर का वास हो रहा है. गॉड इज इंटर्निंग इनटू योर हाउस इन दिस पर्टिकुलर स्पेस. अगर आप इसको ब्लॉक्ड रखोगे, बंद रखोगे, या वहां पर मेस रखोगे या फिर गंदगी रखोगे, दैट मीन्स आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं होंगी. राइट? yes मैम. Clarity of mind will be missing. Problems here: loss of prosperity, frustration and the money issues. हम्म, ठीक है, आपके पास नेम फेम नहीं होएगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं रहेगी, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड आपकी लाइफ में मिसिंग होएगा, और मनी इश्यू ऑल्सो. शुड नॉट बी कट, एलिवेटेड और ब्लॉक. किसी भी तरीके से आपको मेक श्योर करना है कि नॉर्थ ईस्ट में आपको मैंने बहुत बार देखा है कि नॉर्थ ईस्ट को उनको मिला है, उनको नॉर्थ ईस्ट मिला है, किसी वास्तु कंसल्टेंट ने उनका नॉर्थ ईस्ट बंद करा दिया, यानी बर्थ चार्ट में भी सन और सैटर्न साथ में थे. मैम मेरी मदर का सन एंड सैटर्न साथ में, मेरा सन एंड सैटर्न साथ में, लेकिन हमें नॉर्थ की एंट्रेंस मिली है, मतलब पापा. आपके पापा का सन कैसा है? मैम मेरे डैड का सन राहु के साथ है इन द 5th हाउस. सन इज देयर इन द राहु विद द फिफ्थ हाउस. अदरवाइज सन फिफ्थ हाउस इज गुड ना, उसके खुद की राशि में, बट राहु के साथ. क्लियर है? तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आपको अपना नॉर्थ ईस्ट को ओपन ही रखना है, बिकॉज इट इज अ हाउस वेयर द it is a direction where the god is entering. Up, what are the features of the northeast? Corner should not be rounded. कॉर्नर जो होता है नॉर्थ ईस्ट का, दैट शुड नॉट बी राउंडेड. डू नॉट सेल लैंड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द मेन हाउस. जैसे कि आपने बहुत बार देखा है कि आपका एक बड़ा सा प्लॉट है, ठीक है, अब प्लॉटिंग की जाती है ना, लाइक जरूरी नहीं कि आपने पूरे अपने घर में घर बनाया हो. ऐसा देखा है आपने? नॉट नेसेसरी, इज इट? इट्स अ बिग प्लॉट एंड देन यू डू अ प्लॉटिंग, आपने थोड़ा पार्ट अपने घर के लिए रखा और नॉर्थ ईस्ट को सेल आउट कर दिया. ऐसा देखा है आपने? हाँ मैम मैंने देखा है. Lot of time it happened, but do not sell the land in the northeast of the main house. मैम एक ना आजकल ना बहुत जगह, जैसे दिल्ली में वो एक हम्म, प्लॉट है, जैसे मैंने सुना जैसे रजौरी या कहीं में हम्म, 1000 गज का है, तो वो हम्म, उसको 500 कट कर देते हैं. हम्म, और आगे मतलब कुछ आगे का सेक्शन किसी को बेच देते हैं, पीछे का सेक्शन किसी को बेच देते हैं, हम्म, फ्रंट एंड बैक अलग अलग बेच देते हैं. तो मैम जब अगर उस घर का वास्तु कोई करे, मतलब हम्म. जनरल क्वेश्चन, तो या तो उसको अगर नॉर्थ फेसिंग मिल गया फॉर एग्जांपल, फिर तो ठीक है. जिसको नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सही मिल गया उसका सही है. एक अगर ऐसा प्लॉटिंग कटेगा तो एक बंदे को अच्छा घर मिलेगा और एक बंदे को खराब. एक का तो एकदम ही अपोजिट हो जाएगा ना. हाँ, एक को बहुत अच्छा मिल जाएगा जिसका नॉर्थ फेसिंग हो गया, वो तो हाँ, 500 गज का और तो. एक को मिलेगा कि उसका नॉर्थ बंद मिलेगा, उसको साउथ खुला मिलेगा, और एक को सही मिलेगा. एक का तो बिल्कुल ही, एक का साउथ साउथ खुल जाएगा और नॉर्थ बंद हो जाएगा. और अदर वे अगर सोचा जाए, या तो किसी का ईस्ट बंद होगा और वेस्ट खुला हुआ मिलेगा ना, हाँ, ऐसे. यस. एक बहुत अच्छा मिलेगा, एक खराब मिलेगा इस केस और मैम जैसे हमारे घरों में पीछे गली होती है, तो वो में. बिल्कुल बंद नहीं है. हम्म. जैसे गली होती है ना मैम, मतलब हाँ. प्लॉट हो गया, हमारा नॉर्थ फेसिंग है पर पीछे जैसे गली है, तो हम्म. जैसे अगर किसी को आगे पीछे मिलेगा तो पीछे तो बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गया ना, हाँ, क्योंकि पीछे वाला बिल्कुल ब्लॉक, फिर उनके साथ प्रॉब्लम. अगर आपका नॉर्थ है और लेट्स से कि आपके पीछे किसी ने लिया, तो उसका नॉर्थ ब्लॉक्ड हो जाएगा ना.
मैम ऐसे जो इतना एडजॉइनिंग करके घर कोई बनता है तो मैम आगे पीछे की एनर्जीज मैटर करती हैं उस। यस, मैटर करती है अगर आपकी सेम वॉल होती। पढ़ा तो है हमने पीछे। मैम लेफ्ट और राइट में तो जैसे हमारे भी सेम वॉल है तो वहाँ You तो have to divide that wall with any type of metal depending upon the area where it is. Otherwise, आपकी और एनर्जी इज मैच्ड। अब लेट्स से कि आपने आपकी सेम वॉल है, लेट्स से आपकी सेम वॉल है, अब आपका यू हैव अ बंगलो, इज इट? एंड नाउ आपका लेट्स से कि वो मंदिर, मान लो कि नॉर्थ ईयर आपका मंदिर, मान लो कि उसने अपना बार बना रखा है या उसने अपना वॉशरूम बना रखा है। अब आपकी वॉल सेम है तो आपकी वॉल में उसका सेम इफेक्ट आ रहा है। ये मैंने आपको एक प्रॉब्लम, एक केस स्टडी भी बताई थी एक अपार्टमेंट की, बताई यस थी। मैम ऊपर यस, नॉर्थ ईस्ट का पूरा है उनका, नॉर्थ ईस्ट में। अब जिनके जिनके अपने घर है उनको उन्होंने वास्तु कराया, उनके उनको क्या पता चला कि ये नॉर्थ ईस्ट है, हम यहाँ मंदिर बना लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ऊपर वाले पोर्शन में, वो अभी भी वॉशरूम है ना, इफ द वॉल विल बी द सिमिलर वन, क्या आपके में इफेक्ट आएगा? यस, आपके में इफेक्ट आएगा बिकॉज इट इज सिमिलर। तो आपको कहीं ना कहीं किसी मेटल से उसको अलग करना पड़ेगा, बिकॉज मैम आप उनको तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो ना कि उनकी जो मर्जी, आपके ऊपर जो है वो जो बनाए, वॉशरूम की पाइपलाइन जा रही है उनकी। तो मैम क्लियर? ऐसे घर में तो और इशू हो गया कि क्योंकि हम जैसे 3 वे ब्लॉक्ड हो जाएगा ना वो उनका तो हाँ, जैसे आगे उनका 3 वे ब्लॉक्ड होगा। हाँ जी, तो आगे से भी क्या, और उल्टा होएगा ना, उनका नॉर्थ बंद होएगा, नॉर्थ ईस्ट बंद होएगा, साउथ खुला होगा। वो भी तो प्रॉब्लम है ना कि आपका जो खुला होना चाहिए वो बंद है, जो बंद होना चाहिए वो खुल गया। तो ऐसे होते हैं जब आप पास पास, व्हेन आई डू दिस वास्तु, मतलब क्लाइंट्स के घर बहुत पास पास है तो एक का बहुत अच्छा होता है, एक का बहुत खराब होता है। ऐसा भी देखा गया, बिकॉज एक को तो सही मिल गया और एक का प्रॉब्लमेटिक हो गया। क्लियर? तो अगर आपके पास कोई प्लॉट है, ठीक है, अब आपने आधे प्लॉट में वहां पर बनाया है, क्लियर है, यूजुअली लेट्स से आपके पास एक बहुत बड़ा प्लॉट है, आपने डिसाइड किया कि मैं आधे प्लॉट पे अपना घर बनाऊंगा और आधा प्लॉट में बेच दूंगा। तो ओनर को मेक श्योर करना है कि अपना नॉर्थ ईस्ट अपना बेचना नहीं चाहिए। क्यों? नॉर्थ ईस्ट अगर वो साइड अपना बेचेगा तो कहीं ना कहीं ही इज कटिंग ऑफ द कनेक्शन विद द गॉड। भगवान ने उसको प्लॉट दिया, उसने अपना नॉर्थ ईस्ट ही बेच दिया। मैम समझ में यहाँ आया? एक और क्वेश्चन है मैम। मैम हम्म जैसे पंजाब साइड में क्योंकि मेरी हम्म फैमिली वहाँ पे है एक्सटेंडेड तो मैम हम्म जैसे ना वो एक एकर्स में लैंड ले लेते हैं वहाँ हम्म वेरी चीप। तो वो जैसे 1 एकड़ मेरा एक कजन है उसने 4 एकड़ में मतलब कैसल टाइप बनाया मैम। हम्म तो मैम मैं अब ये सोच रही थी कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इतना बड़ा लैंड लेके उसमें छोटे घर बना लेते हैं 2 या 3। तो मैम हम्म। ऐसे तो जो घर बनते हैं फिर वो गलत नहीं हो जाएंगे वास्तु के हिसाब से? हाँ, वास्तु के हिसाब से तो गलती होगी ना, ऑफ कोर्स। किसी को एक कोई डायरेक्शन मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा और मैम एक हम प्लॉटिंग काटो। मैम सतपड़ी में मतलब मेरी बुआ के आगे मतलब बुआ के मतलब माय कजन भाभी के वहाँ मामा लोग रहते हैं सतबड़ी हम्म जो हाँ जी। So room in the northeast must have the so cutting and, तो आपको अगर आपके पास पूरा एक प्लॉट है और आपको अपना घर बनाना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइक पीपल डू प्लॉटिंग और वो एक पार्ट को सेल आउट कर दे, तो उनको मेक श्योर करना है, दिस इज अ एडवाइस टू द ओनर ऑफ दैट प्लॉट, की मेक श्योर करना है कि आप अपना नॉर्थ ईस्ट नहीं हटाएंगे। अगर आप अपना नॉर्थ ईस्ट हटा रहे हैं, कहीं ना कहीं यू आर रिमूविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड फ्रॉम योर लाइफ। कटिंग और ट्रांजेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज बैड। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट लाइक कट गया है तो भी वो परेशानी है, दैट विल गिव यू द प्रॉब्लम। Room in the northeast must have doors on the north or the east. No, no patio in the northeast should not be covered. कोई भी नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने बताया तो मेक श्योर करना है कि वो कवर्ड नहीं करना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को अगर आप कवर्ड कर रहे हो, अगर कोई भी चीज नॉर्थ ईस्ट में है और आप किसी भी तरीके से उसको कवर्ड कर रहे हो, वॉल के फॉर्म में कवर्ड कर रहे हो, या आपने वहां पर एक बार मैंने देखा था लाइक उसके नॉर्थ ईस्ट ओपन था, उसने बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए। अब बड़े बड़े प्लांट्स आपको क्या कर रहे हैं, आपकी शेडो कर रहे हैं। बड़े बड़े प्लांट्स वहां पर लाइट नहीं रख रहे, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट रिक्वायर्स अ लाइट। सो दिस पर्टिकुलर एरिया शुड नॉट बी कवर्ड। लीव ओपन स्पेस हियर, लेस स्पेस एंड सफोकेशन इन द प्रॉब्लम। ये वाला एरिया आपको ओपन होना चाहिए। जितना ज्यादा आपका कम स्पेस होएगा नॉर्थ ईस्ट में, उतना ज्यादा घर पर रहने वाले लोगों को सफोकेशन होती है, प्रॉब्लम होती है। अवॉइड क्लोजिंग द नॉर्थ ईस्ट, डू नॉट कीप द ब्रूम हेवी आइटम्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? अगर लेट्स से कि किसी की कोई बालकनी है या कुछ भी है, वो लोग अपनी कुछ भी डस्टबिन रख दिया नॉर्थ ईस्ट में, या फिर आपने कोई हैवी आइटम्स रख दिए नॉर्थ ईस्ट में,
आपकी बालकनी नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, आपने नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन रख ली, देन आपके नॉर्थ ईस्ट के जो एट्रीब्यूट्स है वो वॉशिंग मशीन के साथ वॉश्ड ऑफ हो जाए। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? यस मैम। आपको हेवी आइटम्स भी नहीं रखने, उसको आपको क्लीन रखना है, ना ही आपको वहां पर बर्ड्स को खिलाना है। अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं ऑफ द नॉर्थ ईस्ट? प्लॉट विद द रोड्स इन द नॉर्थ प्लस ईस्ट प्लस टिप्स प्रोजेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड रिजल्ट, गुड वैल्यूज, गुड लाइफ, रेस्पेक्टफुल फैमिली होगी, वैल्यूज गुड होगी, एथिकल होंगे, बिकॉज सन गिव्स यू द इंटीग्रिटी ऑल्सो इन द लाइफ। Proper northeast corner with the open north and east family enjoys royal comforts for the generation. आपको अगर अपनी generations को बढ़ाना है, सिंपल है कि अगर आपको चाहते हैं कि आपकी generations बढ़े, then your northeast should be open and the proper light should come. So family उसकी उनकी royal होती है, comfort होती है, generations आगे बढ़ती है. Pond or well near the northeast, peace, prosperity and strong lineage. Clear है? अगर northeast में किसी तरीके का well है या pond है, then that is a good sign. The slanting project in the northeast towards the north or east gives a prosperity. Northeast lower than other part of the house, good linkage, overall growth and prosperity. आपका जो northeast है आपको वहां पर बड़ा नहीं करना है, आपको वो उसकी वहां पर वॉल नहीं बनानी है, साउथ वाला पोर्शन आपको बड़ा करना है, not the north and northeast. Roof slant towards the east for the northeast blocks benefits a male member. Roof slant towards the north benefits a female member. वाटर फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑक्सपीशियस इंश्योर्स अ कंटिन्यूड लिंकेज। तो अगर आपका नॉर्थ ईस्ट है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप नॉर्थ ईस्ट में आप वाटर फाउंटेन लगा सकते हो। क्लियर है? जिससे कि Okay. वाटर का मूवमेंट होता रहे, आप वाटर फाउंटेन्स लगा सकते हो। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर द नॉर्थ। निगेटिव इफेक्ट्स क्या होता है? अगर आपका नॉर्थ ईस्ट नहीं है आपके पास या फिर कटा हुआ है आपके पास, देन आपकी पूरी फैमिली को हार्म करता है। If construction starts from the north side, women may face a chronic illness or financial problem. Whenever you construct the house, and construction should not start from the north. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कंस्ट्रक्शन अपने घर का स्टार्ट करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अपार्टमेंट्स जो ऑलरेडी बन चुके हैं, उस पर ये रूल अप्लाइड नहीं है, बट let's say somebody approach to you, they have a plain plot and then they want to construct the house, तो उनको जो अपना कंस्ट्रक्शन है वो नॉर्थ से स्टार्ट नहीं करना। क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? स्टार्ट कहां से करना है? आपको हेवी पोर्शन से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको नॉर्थ को हेवी कर स्टार्ट नहीं करना है, आपको उसके अपोजिट से स्टार्ट करना है। If the construction starts from the east side, male head of the adult sons may be afflicted, and this is a very common case study which comes to you. Lot of people will approach you while saying कि हम जब भी अपना घर बनवाते हैं तो हमारे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, या तो किसी की तबीयत खराब हो जाती है, या फिर डेथ हो जाती है, या फिर लॉसेस होने लग जाते हैं। इस केस स्टडी में मैंने हमेशा ध्यान दिया है कि ये वाली प्रॉब्लम होती है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जिनका प्लॉट से जो घर बनाते हैं। बहुत ऐसा भी देखा गया है कि फैमिली मेंबर की डेथ भी हो जाती है। मैम क्या करते हैं वो ऐसा कि वो ईस्ट से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं? हाँ जी, दे स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम ईस्ट। तो मेल हेड या मेल मस्कुलर एनर्जी जो उनके घर के लोग हैं उनको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? एक सेकंड। Concept is clear? And this is a very common problem which will come to you. Even the natural barriers causing the torrential affects the linkage, मतलब अगर कोई natural barriers भी आ रहे हैं तब भी वो आपके, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट अगर प्रॉब्लमेटिक है तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। कंस्ट्रक्शन एलिवेशन ओनली इन द नॉर्थ ईस्ट बैड इफेक्ट, मतलब लेट्स से कि आपने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में कंस्ट्रक्शन करा है तब भी वो प्रॉब्लम। आपने अपना साउथ को खुला छोड़ दिया और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में कंस्ट्रक्शन किया। मैम जैसे हमारे एक अंकल है पापा के फ्रेंड, उन्होंने अपना घर बनाया, उनका ईस्ट फेसिंग। तो कंस्ट्रक्शन एलिवेशन ओनली इन द नॉर्थ ईस्ट इज द बैड इफेक्ट। क्लियर है? तो अगर लेट्स से आपके पास एक बड़ा सा प्लॉट है और आपने सिर्फ अपने नॉर्थ ईस्ट में अपना घर बना रखा है और पीछे वाला खोल दिया है, अगेन प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हमें तो साउथ तो खोलना ही नहीं है। यस मैम। समझ में आ गया आपको? तो मैम बड़े प्लॉट्स में तो स्पेसिफिकली वो ऐसे ही बनाते होंगे कि साउथ, अगर सेंटर में भी घर बना रहे हैं तो अपना साउथ को हेवी करते हैं बाय सम स्टोरेज एरिया एंड ऑल। हाँ जी, यस करेक्ट। गार्बेज और स्टोन्स इन द नॉर्थ ईस्ट इज अ प्रॉब्लम। तो आपको नॉर्थ ईस्ट को अपना क्लीन रखना है, आप अपना कचरे का डब्बा नहीं रख सकते हो, गार्बेज नहीं रख सकते हो, गंदगी नहीं रख सकते हो वहां पर, ना आप सफाई करने वाली, यू कांट कीप इट देयर। ठीक है? नॉर्थ ईस्ट कट नो मेल चाइल्ड, नो
नो मेल चाइल्ड, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कट होता है, मेल चाइल्ड मे हैव अ फिजिकल मेंटल डिफॉल्टीज और डाई अर्ली। ये केस स्टडी है मेरे पास, दिस इज अ केस स्टडी विच आई हैव। नॉर्थ ईस्ट उनका कट था, एक बच्चा हुआ एंड 5 years बच्चे की इतनी तबीयत खराब हुई कि ट्रस्ट मी ही हैज टेकन सो मच ऑफ मनी। आए वो मेरे पास बहुत बाद में थे, मतलब आई बिलीव जब उनका चेंज वेंज हुआ था उसके 6 महीने के अंदर में उनके बच्चे की डेथ हो गई। मैम मैंने ना एक और जगह देखा है, लाइक इट्स तो मैम So northeast of the plot okay, but northeast of the house problematic, older family members may face the death. Clear है? Northeast of the plot is okay, but northeast of the house is problematic for the old age people. क्योंकि ये जनरेशंस का होता है, आपने देखा होगा लाइक व्हेन अ चाइल्ड टेक अ बर्थ, तो आगे वाली जनरेशंस पे किसी की डेथ हो जाती है। आपने कभी ध्यान दिया? यस मैम। हाँ, तो उसका इंटरकनेक्शन होता है इससे कि हाउ इट हैपन।